नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है सिनोनिम्स की, जो हमारे यूजफुल रहने वाली है एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज की आज दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक क्लास जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग जो भी नए बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8755926704। ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और जो भी बच्चे मैनपुरी के हैं, जो भी बच्चे मैनपुरी के हैं वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही चाहूंगा कि आप लोग अपना लास्ट में अपना रेस्पॉन्स देना। और मुझे लगभग पिछले लगभग मैं पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों के पास एक अच्छा गाइडेंस हो सकता है अगर आप मुझसे जुड़ते हैं। ठीक है, एक अच्छे गाइडेंस में आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं आज का पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिनोनिम्स को डिस्कशन करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है इनॉर्मस। इनॉर्मस क्या होता है ये हमें इसका सिनोनिम्स बताना है। उससे पहले क्या है, हम लोग जो है वो देखेंगे इसके ऑप्शन। क्या देखेंगे, इसके जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है हमें ऑप्शन नंबर ए, वैलिएंट। वैलिएंट जो होता है वो हमारा होता है बहादुर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, बहादुर के लिए। या फिर इसे बोल सकते हो बोल्ड, BOLD, बोल्ड। या फिर ब्रेव, बोल्ड और ब्रेव। या फिर इसे बोला जा सकता है करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, बड़ा। अब ऑप्शन बी जो हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है, टर्श। टर्श जो होता है वो होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा संक्षेप में बताना होता है, उसे क्या बोलते हैं, टर्श। या फिर उसे बोल सकते हैं ब्रीफ, BRIEF। क्या बोल सकते हो, ब्रीफ उसे बोल सकते हो। टर्स को क्या बोल सकते हो, ब्रीफ बोल सकते हो। कंसाइज बोल सकते हो, CONCIS। कंसाइज को ऐसे मतलब छोटा साइज, साइज छोटा कर दो क्या है, कंसाइज। कौन साइज, कंसाइज, कंसाइज, कंसाइज हो जाएगा। शॉर्ट, अब एक और हो जाएगा शॉर्ट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। कोई दिक्कत, तो टर्स की क्या क्या होगी, ब्रीफ, कंसाइज और शॉर्ट। वैलिएंट के बोल्ड, ब्रेव, करेजियस। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे दिया हमें कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट कोई चीज होता है बनाने के लिए होता है। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, बनाना। या फिर इसे इसका सिनोनिम्स बोल सकते हो, बिल्ड। कंस्ट्रक्ट, बिल्ड बोल सकते हो, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो मेक, MAKE, मेक। देखो ठीक है, इनॉर्मस होता है ह्यूज। इनॉर्मस का क्या होता है, ह्यूज। या फिर इसे बोल सकते हो वास्ट। इनॉर्मस को क्या बोल सकते हो, ह्यूज, वास्ट। ठीक है, और इसे क्या बोल सकते हो, इमेंस, IMMENS, इमेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। ठीक है, तो इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट, इमेंस, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ऑप्शन जो नंबर हमारा डी दिया है वो क्या दिया है, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट दिया है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया है। पहला क्वेश्चन क्या किया मैंने, डिस्कस कर लिया है आप लोगों। तो बताना आपको कैसा लग रहा है जो डिस्कशन है। ऐसे ही करके ना, देखो एक डिस्कस का एक तरीका होता है, पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना जब सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से ऑप्शंस को करना सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हमारा क्या दिया है,
एंगेज्ड। क्या दिया है? एंगेज्ड। एंगेज्ड क्या होता है? आगे दिया है हमें वर्ड, क्या? एंगेज्ड। एंगेज्ड क्या होता है आप लोग बताइए? एंगेज्ड होता है, अगर आपसे मैं बोलूं एंगेज्ड किसे बोला जाता है, इसका आपको क्या बताना है? ऑप्शन बताना है इस वाले का। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसे देख लेते हैं। देखो, कैंडिडेट नहीं होता, कैंडिड होता है। कैंडिडेट जो होता है वो होता है बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है, FRANK, फ्रैंक। ठीक है, जो मतलब निष्कपट होता है। ठीक है, मतलब कुछ सोचता नहीं है, या फिर बोल सकते हो आउट स्पोकन। उसे क्या बोल सकते हो? आउट स्पोकन। ठीक है, अब आगे क्या दिया हमें? एक जो दिया है वो हमें दिया है बिजी। बिजी क्या होता है? बहुत ज्यादा व्यस्त पर्सन जो होता है। बिजी क्या होता है? बहुत ज्यादा व्यस्त व्यस्त होता है। तो वो उसको क्या बोल सकते हैं? एंगेज्ड भी उसे बोल सकते हैं। बिजी क्या बोल सकते हो? एंगेज्ड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एम्प्लॉयड, EMPLOYED, एम्प्लॉयड हो जाएगा। एक हो जाएगा ऑक्यूपाइड, OCCUPIED, ऑक्यूपाइड। डन यहाँ तक। फिर है कैप्चर। कैप्चर क्या होता है? पकड़ना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा सीज, SEIZD, सीज। या फिर बोल सकते हो इसे अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट। ठीक है, कैप्चर, अरेस्ट। या फिर बोल सकते हो इसे ट्रैप, TRAP, ट्रैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? इससे देखो एंगेज्ड का क्या हो जाएगा? बिजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ दिया है सपोर्टर। सपोर्टर। सपोर्टर क्या होता है? मतलब जो मतलब सपोर्ट करता है, समर्थक जो होता है। या फिर इसे एक वर्ड याद कर लो, चैंपियन, CHAMPION, चैंपियन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, सपोर्टर का क्या हो जाएगा? चैंपियन हो जाएगा। डन यहाँ तक बच्चा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर ना मैं आपसे कहूँ आपने ये लिख लिए हो तो ना अब इन्हें इरेज करके ना सपोर्टर की, और मैं आपको लिख दे रहा हूँ ये सब सपोर्टर के हैं। ठीक है, जो मैं अब लिख रहा हूँ सपोर्टर के क्या क्या हो जाएंगे? डिफेंडर, DEFEN, लिखते जाना जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो भैया लेख आप देख रहे हो लेट के, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप इसे लिखो, याद करो, तब जाके आपकी इंग्लिश सुधरेगी जाके। ठीक है, डिफेंडर। या फिर इसे बोल सकते हो प्रोटेक्टर, PROTECTOR, प्रोटेक्टर बोल सकते हो, डिफेंडर बोल सकते हो, और प्रोटेक्टर बोल सकते हो। और क्या बताया मैंने? सपोर्टर, SUPPOR सपोर्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो इंगेज्ड का क्या हो गया था? इंगेज्ड का हमारा आंसर जो हुआ था वो हुआ था बिजी। क्या था? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्या हुआ था? बिजी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इंगेज्ड का हो गया बिजी। कैंडिड हो गया हमारा। कैंडिड क्या था? मतलब स्पष्ट जो चीज हो कोई। ठीक है, आउट स्पोकन जिसे, निष्कपटी जो होता है। डन। अब आगे बढ़ दिया हमें विर्चुअस। विर्चुअस। विर्चुअस क्या होता है वो बताना है हमें। ठीक है, विर्चुअस को मैं आपका एक इसमें वर्ड लिख दे रहा हूँ, होली। क्या लिख दे रहा हूँ? HOLY, होली भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो होली भी मैं इसे लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ दिया ट्रिकफुल। तो विर्चुअस क्या होता है वो उसका सिनोनिम्स तो हमें बताना है, लेकिन ट्रिकफुल क्या होता है पहले इसके ना सारे सिनोनिम्स देख रहे हैं। ट्रिकफुल को हम बोल सकते हैं क्लीवर, CLEVER, क्लीवर बोल सकते हो। ट्रिकफुल हो गया क्लीवर। या फिर बोल सकते हो SHREWD, श्रीव्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? या फिर बोल सकते हो क्रेफ्टी, CRAFTY, क्रेफ्टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे बढ़ दिया कमेंस। कमेंस कोई चीज होती है किसी की शुरुआत करना। या फिर उसे बोल सकते हो बिगिन, BEGIN, या बिगिन या फिर स्टार्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई बच्चा ऐसा जिसे दिक्कत हो रही हो? अब आ रहे हैं हम अपने स्टार्ट वर्ड जो है कमेंड। कमेंड होता है किसी की प्रशंसा करना। कमेंड क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। या फिर इसे बोल सकते हो प्रेज, PRAI, ऐसी प्रेज। या फिर बोल सकते हो इसे एडमायर, ADMIRE, एडमायर। ठीक है, प्रेज, एडमायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। अब आगे दिया प्योर। प्योर क्या? देखो ये तो है प्रशंसा करना, कमेंड। ठीक है, कमेंट शुरुआत करना है। और ट्रिकफुल होता है चालाक, क्लीवर, श्रीव्ड और क्राफ्टी। अब प्योर क्या होता है? प्योर होता है कोई चीज शुद्ध या फिर पवित्र। जो मैंने क्या बताया था उसका सिनोनिम बताया था होली।
क्या होता था, होली, या फिर उसे बोल सकते हो चेस्ट, CHASTE, चेस्ट बोल सकते हो उसे, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकते हो, क्लीन भी बोल सकते हो, CLEAN, क्लीन, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है इसका, इसका वर्चुअस का प्योर, PURE, प्योर। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा को, किसी को समझ में आ गया। वर्चुअस क्या होता है, होली। ट्रिकफुल क्या बताया मैंने अभी आपको, ट्रिकफुल का क्या बताया मैंने आपको, ट्रिकफुल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा चालाक होता है। ट्रिकफुल क्या होता है, चालाक जो होता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रिकफुल। कमेंस किसी चीज की शुरुआत करना होता है, बिगिन, स्टार्ट। डन यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं आगे, आगे बढ़ दिया हमें। डिस्गाइस, डिस्गाइस क्या होता है, DISGUISE, डिस्गाइस होता है किसी चीज को छिपाना, किसी चीज को छिपाना, या फिर उसे क्या करना होता है, हाइड करने के लिए क्या बोलते हैं हम, डिस्गाइस। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। समझ में आया, डिस्गाइस क्या हो गया, हाइड। डिस्गाइस का क्या हो गया, हाइड। तो डिस्गाइस के और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं छिपाना के, बताते चलिए। डिस्गाइस कुछ, एक आपने वर्ड पढ़ा हुआ कवर, बोलते हैं कवर कर दो, मतलब क्या, उसे छुपा दो, ठीक है। डिस्गाइस हो गया हमारा, कवर हो गया, ठीक है। और इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, डिस्गाइस, कवर, या फिर हाइड तो मैंने लिख ही लिया है। और एक होता है वेल, VEIL, वेल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हैं श्राउड, SHR, इस यहाँ पे और लिख दे रहे, SHROUD, श्राउड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे किसी को, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया हमें, वॉरी। वॉरी होता है किसी चीज की चिंता करना, वॉरी क्या होता है, किसी चीज की चिंता करना, ठीक है। तो वॉरी चिंता हो गया, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वॉरी का, एक तो चिंता करना ये, और एक दिया है ईगरनेस। ईगरनेस भी क्या होता है, चिंता करना होता है, ठीक है। वॉरी भी चिंता करना, ईगरनेस भी क्या है तुम्हारा, चिंता करना है, ठीक है। या फिर क्या दिया, एंजाइटी। एंजाइटी भी क्या होता है, चिंता करना होता है, ठीक है। या फिर एक वर्ड और होता है कंसर्न, CONCERN, कंसर्न क्या होता है, किसी चीज की चिंता करने के सेंस में आता है। कंसर्न क्या होता है, किसी चीज की चिंता करने के सेंस में यूज किया जाता है। समझ में आया। तो डिस्गाइज क्या होता है, हाइड या फिर छिपाना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो क्लास है आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये बच्चे तो देख ही सकते हैं, लेकिन वोकेब जो है आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, सब लोगों को वोकेब का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। अब हम चल रहे हैं आगे, जो हमारा वर्ड दिया, नेक्स्ट वर्ड वो दिया है एडमिट। एडमिट मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना होता है, ठीक है। एडमिट क्या होता है, किसी चीज को स्वीकारना होता है, ठीक है। या फिर इसका हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट, इसे क्या बोल सकते हो, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट बोल सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा ऑन, OWN, ऑन होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो इसका हमें क्या होता है ना, सिनोनिम बताना स्वीकार करना। तो सबसे पहले हम ऑप्शन लेते चल रहे हैं अपने, ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से डिसाइड वो करते जा रहे हैं हम। ऑप्शन बी ले लो या डी, डी ले रहे हैं हम। सबसे पहले दिया है कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैक्ट होता है, कॉम्बैट होता है संघर्ष, तो क्या बोलते हो उसे, संघर्ष बोलते हो। कॉम्बैट क्या होता है हमारा, संघर्ष होता है। कॉम्बैट क्या होता है, संघर्ष होता है। समझ में आया यहाँ पे। तो कॉम्बैक्ट क्या होता है, और कॉन्फ्लिक्ट भी क्या होता है, संघर्ष होता है। और क्लेश भी क्या होता है, संघर्ष। ये तो क्या हो गए इसके सारे सिनोनिम्स हो गए, कॉम्बैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट और क्लेश, इसके ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। लेकिन अब हमें क्या बताना है, इसका और भी तुम्हें क्या बताना है, ऑप्शन बताना है। तो एक इसका एक और ले लो, स्ट्राइफ, STRIF, स्ट्राइफ मतलब क्या होता है, संघर्ष करना होता है, ठीक है। ये तो कलेश से ध्यान रख लो, क्लेश को, क्लेश मतलब क्या, कलेश, संघर्ष करना, ठीक है। और फिर एक होता है कॉलिजन, COLLISION, कॉलिजन। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे ना, सारे ऑप्शन क्लियर होते जा रहे। तो एडमिट का फिर सिनोनिम्स क्या होगा, एडमिट का आपको समझ में ही आ गया होगा। एडमिट का क्या हो रहा है, एडमिट का हमारा हो गया है कन्फेस। एडमिट का क्या हो गया है, कन्फेस मतलब स्वीकार करना। एडमिट क्या हो गया, कन्फेस, एक्सेप्ट और ऑन, OWN, इसे क्या बोल सकते हो, कन्फेस।
क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, कम्बैक्ट मतलब संघर्ष करना, या फिर बोल सकते हो स्ट्राइफ या कॉलिजन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हमें? ट्रिम्फ, TRIUMPH, TRIUMPH। ट्रिम्फ क्या होता है? ट्रिम्फ होता है विजय, विजय प्राप्त होना। क्या होता है? ट्रिम्फ होता है विजय होना, मतलब जीतना जो होता है वो क्या होता है? हमारी ट्रिम्फ होता है। ठीक है, आगे वर्ड क्या दिया हमें? ये वाला दिया है काइंड। काइंड जो होता है वो क्या होता है? दयालु होता है। दयालु होता है। क्या होता है? दयालु जो होता है वो क्या होता है? काइंड होता है। उसे हम क्या बोल सकते हैं? मर्सीफुल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? मर्सीफुल भी बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं ह्यूमन, HUMANE, ह्यूमन भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना बच्चा सबको? अच्छे से हो रहे हैं ना? क्लियर ना? बताना आप, जैसे भी कमेंट आए आपको जैसा लगे कि ठीक, क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, आप ना उसका कमेंट जरूर बताना। ठीक है, फिर एक दिया हमें, क्या दिया है इसका? सिंपेथेटिक। इसको क्या बोल सकते हैं हम? सिंपेथेटिक भी बोल सकते हो, सिंपेथेटिक भी इसे बोल सकते हो, सिंपेथेटिक। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा? समझ में आया? तो मर्सीफुल, काइंड, ह्यूमन, सिंपेथेटिक, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए। ट्रिम्फ क्या होता है? कोई चीज जीतना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ दिया है वैनक्विश, VANQUISH। वैनक्विश जो होता है वो क्या होता है? वैनक्विश ही हमारा क्या कहलाता है? ट्रिम्फ कहलाता है। वैनक्विश ही क्या कहलाता है? ट्रिम्फ कहलाता है। तो वैनक्विश और ट्रिम्फ जो है वो क्या हो गए? हमारे सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। तो जीतना होता है इसका, या फिर इसे बोल सकते हो विन। ठीक है, WIN, विन भी क्या होता है? जीतना होता है। ठीक है, या फिर मतलब जीतना होता है मतलब सफल होना होता है। और ओवर कम, जैसे अब आप लोग जो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है? आप अपने जीतने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम ऐसा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरकम भी क्या होता है? सफल होना या फिर जीतना होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ दिया है कंसीडरेट। कंसीडरेट क्या होता है? कंसीडरेट इसी का सिनोनिम होता है। ठीक है, मर्सीफुल का। मर्सीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसीडरेट हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? यहाँ तक इतने हमने पढ़ लिए। यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी आप ना बताना। और जो भी बच्चे जो हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, वो लोग ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कर देना। ठीक, अब आगे बढ़ दिया हमें रिलीफ। रिलीफ क्या होता है? कोई चीज जो मतलब कंफर्ट जोन में हो, मतलब आनंददायक हो, वो कहलाती है हमारी क्या? रिलीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलीफ कहलाता है। मतलब जैसे बोल सकते हैं हम सांत्वना देना होता है। ठीक है, तो इसका हम ना सिनोनिम्स इसके देख लेंगे, रिलीफ के क्या क्या हो जाएंगे। एक तो देखो कंफर्ट दिया है, ऑप्शन ए तो हमारा राइट हो जाएगा, दिया है ऑप्शन ए में कंफर्ट। कोई दिक्कत तो यहाँ तक एक तो किसी को हो ही नहीं रही होगी। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं सोलेस, SOLACE, सोलेस भी बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो? सोलेस बोल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सोलेस बोल दिया इसे, कंफर्ट, सोलेस। अब आगे एक और बोल सकते हैं कंसोलेशन, CONSOLATION, CONSOLATION। देखो बच्चा, थोड़ी सी मेहनत जो है, जो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं ना बोल रहा हूँ, हर एक लेटर बोलता जा रहा हूँ। तो मैं जब बोल रहा हूँ आपको, तो आप ना उसे लिखते जाना। ठीक है, लिख के याद करने से ही याद होंगे। आप ये सोचें कि आप बिना लिखे आप याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो रिलीफ का क्या हो जाएगा? सोलेस, कंसोलेशन, कंफर्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। ठीक है, अब आगे बढ़ हमें दे रहा है कंसिस्ट। क्या दे रहा है? कंसिस्ट क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, कंसिस्ट जो होता है मतलब किसी चीज को कंटेन करना होता है, मतलब रखना होता है। कंसिस्ट क्या होता है? किसी चीज को रखना होता है। कंसिस्ट क्या होता है? किसी चीज को रखने के सेंस में यूज की जाती है उसे। ठीक है, तो कंसेंट क्या हो जाएगा? देखो, कंसेंट तो हो गया रखना, या फिर इसे कीप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कीप भी मतलब सांत्वना देना होता है, वही तो होता है कंसेंट। ठीक है, सांत्वना देना भी क्या होता है? कंसेंट, मतलब कंसोलेशन, ये तो उसका सांत्वना देना है। कंसिस्ट है किसी चीज को रखना होता है, या फिर बोल दे होल्ड भी बोल सकते हैं इसे, HOLD, होल्ड भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, अब क्या दिया है? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्या होता है? संतोष होता है। मतलब क्या? कोई मतलब ना उसी में पेशेंस जो होता है, उसी क्या बोलते हैं?
सेटिस्फेक्शन, मतलब उतने में जो भी चीज है उसके पास, उससे वो क्या है, सेटिस्फाइड है, वो क्या है, सेटिस्फेक्शन उसे हो रहा है उसे, या तो हम बोल सकते हैं कंटेंटमेंट, CONTENTMENT, कंटेंटमेंट, ठीक है। अब है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी चीज को देना या हेल्प करना, मतलब क्या होता है, वो कंट्रीब्यूशन होता है। एक वर्ड कल ही पढ़ा था, असिस्ट, ASSIST, असिस्ट, या फिर इसे बोल सकते हो हेल्प भी कह सकते हो, HE, हेल्प ही, हेल्प। डन, यहाँ तक बच्चा समझ में आया। तो रिलीफ का क्या हो गया, सॉलेस और कंसोलेशन, सॉलेस और कंसोलेशन या फिर कंफर्ट, ठीक है। लेकिन कंसिस्ट का क्या था, कीप और होल्ड, कीप और होल्ड। सेटिस्फेक्शन क्या था, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब संतोष जो प्रकट करना होता है वो। और फिर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी चीज में देना, मतलब सहायता करना। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, दान देना या कुछ भी, कोई भी चीज कंट्रीब्यूट करना, वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है अपना। समझ में आया बच्चा यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट क्या होता है, कन्विक्ट, कन्विक्ट वो होता है जो मतलब अपराधी हो या फिर वो दोषी हो, वो क्या कहलाता है, कन्विक्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, कन्विक्ट अपराधी, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो क्रिमिनल, एक वर्ड तो बहुत ज्यादा ही फेमस है, क्रिमिनल, CRICRI, ठीक है। क्रिमिनल की क्या क्या मीनिंग होता है, CRIMINAL, क्रिमिनल, ठीक है। मीनिंग का ध्यान रखना, मीनिंग मत गलत करना। या फिर इसका बोल सकते हैं हम प्रिजनर। तो देखो, एक तो कन्विक्ट का कैप्टिव तो हो ही जाएगा, कन्विक्ट का क्या हो जाएगा, कैप्टिव। मैं इसी यहाँ पे ये डिफाइन कर दे रहा हूँ, प्रिजनर, PRISONER, प्रिजनर, अपराधी, ठीक है। तो कन्विक्ट का सिनोनिम्स तो कैप्टिव हो गया, प्रिजनर हो गया और क्रिमिनल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ हमें दिया है एम्पल। एम्पल होता है कोई चीज जो पर्याप्त मात्रा में होती है, क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में जो चीज होती है वो क्या आती है हमारी, एम्पल। या फिर इसे बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। बेटा समझते चलना थोड़ा ना, थोड़ा मेरा सहयोग करना, अपना चीजों में याद करना, इन्हें बार बार याद करना। फिर उसके बाद ना कमेंट में अपना प्यारा सा एक कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना। आज छोटा चैनल आज जरूर है, लेकिन जिस दिन बढ़ेगी हम उस दिन बस यही कहना चाहेंगे कि हम जो है वो आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं। अगर यूट्यूब से चीजें मुझे ठीक होती दिखी तो शायद है कभी भी मेरा ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पेड बैच कभी आएगा भी। सारी चीजें ऑनलाइन, मेरा बस यही टारगेट है कि मैं एक टाइम ऐसा आए जो मैं सारी चीजें ऑनलाइन में सस्ती कर सकूं। आप बेसिकली आप जानते हो खान सर जो है वो 200 रुपए का कोर्स तब भी बेच रहे हैं। उनकी मैं एक वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनसे भी कहीं ज्यादा बेटर करना चाह रहा हूँ कि मैं एक कम, बिल्कुल ही बिना फीस लिए ही बच्चों को इतना अच्छा चीजें डिलीवर कर सकूं, ताकि ना शिक्षा जो है वो एक सबका हक है, वो सब लोगों को फ्री में मिल सके वो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं इसी में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं ये वाला करा दूं क्वेश्चन, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एम्पल, प्लेंटीफुल और एडिक्वेट, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो है एक 100 रुपीज का ऑफलाइन बैच चल रहा है, जिसमें मैं इंग्लिश आपको ग्रामर और वोकेब दोनों चीजें जो है वो 100 रुपए महीने, 100 रुपए महीने लेके मैं आपको ये कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें जिससे जो भी बच्चे मैनपुरी के हैं तो वो लोग मुझसे व्हाट्सएप से या उससे कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं आप पढ़ने के लिए, ठीक है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जो भी एसएससी तक की कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है वो मैं उसे 100 रुपए में डिलीवर करूंगा उसे सारी चीजें, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मुझसे जो कैसे करके आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस चीज को शेयर करना, ठीक है। मैं जो है वो एक इंग्लिश का जो डर है बच्चों के अंदर, जो गांव के क्षेत्र के बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, मैं वो बिल्कुल उसके उससे बिल्कुल उसके जहन से निकाल दूंगा उस चीज को, डर को, ठीक है। तो ये था, हम मैं यही, मेरा बस यही टारगेट है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच कर सकूं, अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं मेरी वीडियो को, ताकि ना हर बच्चा मुझसे जुड़ सके। और मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचना चाहता ऑनलाइन, आगे भी भविष्य में भगवान ने चाहा अगर चीजें ठीक रही मेरी तो शायद ही कभी मेरा ऑनलाइन कोर्स आएगा बेचने को। फ्री ही आपको यूट्यूब पे पढ़ाया, यूट्यूब पे फ्री ही डिलीवर सारी चीजें करूंगा, इतना बस भरोसा रखना, ठीक है। तो एम्पल, प्लेंटीफुल, एडुकेट क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कोई चीज होता है। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, करप्ट।
करप्ट क्या होता है कोई चीज? करप्ट होता है वो इंसान जो भ्रष्ट होता है। करप्ट क्या होता है? जो इंसान भ्रष्ट होता है वो क्या कहलाता है? करप्ट होता है, ठीक है। या फिर उसे बोल सकते हैं परवर्ट, पी ई आर वी ई आर टी। मैंने देखो हिंदी नहीं मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा दे रहा हूँ, ठीक है। परवर्ट जो है वो क्या होता है? भ्रष्ट होता है, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट, डी आई एस एच ओ एन ई एस टी। डिसऑनेस्ट भी क्या होता है? भ्रष्ट होता है, ठीक है। अब मर्सीलेस तो अभी मैं पढ़ ही चुका हूँ। मर्सी लेस जो होता है वो क्या, देखो एक तो था दयालु, एक क्या था मेरा? दयालु था। लेकिन अब क्या दिया हमें? ये दिया है मर्सीलेस, टेरेंट और अनकाइंड। वो अनकाइंड मतलब ये क्या है? जो इनके अंदर दया का भाव ना हो, जो क्या हो? अत्याचारी है। ये क्या है? अत्याचारी है। क्या है? अत्याचारी है। अब ना मैं आपको बताना चाहूँ, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो करप्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन गैलेंट्री जो होता है वो क्या होता है? बहादुर होता है, ब्रेव होता है, बी आर ए वी। ब्रेव जो क्या होता है? वो बहादुर होता है, ठीक है। या फिर इसे बोल्ड पता ही है आपको, ठीक है। करेज आपको पता ही है। मैं एक वर्ड और कुछ लिखना चाह रहा हूँ इसके लिए, वेलोर। क्या लिख रहा हूँ मैं? वेलोर, वी ए एल ओ यू आर, वेलोर। ये भी क्या होता है? बहादुर होता है। वेलोर भी क्या होता है हमारा? बहादुर होता है, ठीक है। तो करप्ट क्या होता है? प्रीवर्ट और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान जो होता है। डिसऑनेस्ट पढ़ा है ना, डिसऑनेस्ट सेलर मैथ में पढ़ते हो, तो डिसऑनेस्ट सेलर मतलब बेईमान दुकानदार। कोई दिक्कत नहीं आता ना बच्चा? समझ में आया? तो उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, जो टाइपिंग से थोड़ी मिस्टेक हुई है टाइपिस्ट से चीजों को लेके, ठीक है। अब आगे बढ़ क्या दिया? कल्टीवेट। कल्टीवेट क्या होता है? इसे ना हमें बताना। कल्टीवेट होता है किसी चीज को उत्पन्न करना होता है, या फिर उसे बोल सकते हो ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ठीक है। कल्टीवेट क्या होता है हमारा? ग्रो होता है। कल्टीवेट क्या होता है? ग्रो होना, ग्रो करता है, ठीक है। या फिर उसे बोल सकते हो प्रोड्यूस, पी आर ओ डी ओ डी यू सी ई, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस भी क्या होता है? उत्पन्न करना होता है। प्रोड्यूस भी क्या होता है? उत्पन्न करना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया हमें कर्टेल। क्या दिया है? कर्टेल। कर्टेल क्या होता है वो हमें आपको बताना है, ठीक है। या तो देखो उत्पन्न करना या बनाना होता है, तो इसका सिनोनिम तो पहले हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, डेवलप। डेवलप जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कल्टीवेट का, ठीक है। कल्टीवेट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। कल्टीवेट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेवलप। मतलब उत्पन्न करना होता है। क्या होता है? उत्पन्न करना होता है। और फिर कर्टेल क्या होता है? कोई चीज क्या करना? लेस करना, मतलब क्या? कमी करना। कर्टेल क्या होता है? कम करना। या फिर उसे बोल सकते हो डिमिनिश, डी आई एम आई एन आई एस एस, डिमिनिश बोल सकते हो, ठीक है। रिड्यूस, अवेट, ये भी इसके सिनोनिम्स। तो कर्टेल, रिड्यूस, अवेट, लेस, डिमिनिश, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जिसे दिक्कत हो रही हो? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा कल्टीवेटिव का? डेवलप। या फिर ग्रो, प्रोड्यूस, ये भी इसके वर्ड है। ग्रो, प्रोड्यूस, ये भी इसके सिनोनिम्स है। कर्टेल के लेस, डिमिनिश, रिड्यूस, अवेट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो एक वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मत काउंट करना, मैं लिखा कितने पढ़ रहा हूँ, ये आप इस चीज का ध्यान देना कि मैं कितने वर्ड को लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इन चीजों से ना आप धीरे धीरे करके जब आप इन्हें करना, कंटिन्यू चलेगी सीरीज, सीरीज बंद नहीं होगी, हमेशा ये सीरीज चलेगी। 12 मंथ्स होते हैं हमारे, 12 मंथ्स के 12 मंथ्स होंगे ये सीरीज। और उसके बाद ना वोकेब का जो डर है वो पूरी तरह से आप लोगों के मन से निकल जाएगा। पहले मैं ऐसे करके ये सीरीज लेके चलूंगा, फिर मैं कुछ मिक्स लाऊंगा, फिर मिक्स लेके चलूंगा, लेकिन वोकेब जो है वो आप इससे जुड़े रहना। वोकेब का जो डर है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं डेड, डी ई ए डी। डेड जो होता है कोई भी चीज जो मर जाता है, जो मर जाता है वो क्या कह रहा था हमारा? डेड होता है। डी ई डी, डेड मतलब कोई जो मर जाता है वो क्या होता है? डेड होता है, ठीक है। डेड को हाँ देखो मृतक बोल सकते हो, या फिर मरा हुआ बोल सकते हो, या फिर उसे बोल सकते हो कोई चीज जो प्रचलन में ना रही हो, तो वो भी क्या मरी सी हो जाती है। तो ऑब्सोलेट एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, जो प्रचलित नहीं रहती है, वो भी क्या होता है? डेड होता है। तो एक वर्ड होता है एक्सटिंक्ट, ई एक्स टी आई एन, ई एक्स टी आई एन सी टी। एक्सटिंक्ट भी क्या होता है? मरा हुआ। तो डेड, लाइफलेस, एक्सटिंक्ट। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया? फ्लो फ्लो में ना मैं ज्यादा बोल गया, ये गलत दिया है।
यहाँ पे बस इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाइफलेस, ठीक है। डेड का क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेट, एक्सटिंक्ट, लाइफलेस। अब आगे बढ़ दिया हमें डिटरमाइन। अब भाई डिटरमाइन क्या होता है, आप ये बताओ। डिटरमाइन होता है कोई चीज तय करना, कोई चीज निश्चित जो होती है, फिक्स होती है। तो डिटरमाइन फिक्स होती है, फाइनलाइज होती है, ये क्या है, सिनोनिम है। ये तो क्या हो गए हमारे इसके सिनोनिम हो गए। या फिर इसे बोल सकते हो सेटल, SETTLE, ठीक है। सेटल भी क्या होता है हमारा, सिनोनिम हो गया। फिर एक वर्ड दिया डिसाइड। डिसाइड भी क्या होता है, निश्चित होता है। डिसाइड भी क्या होता है, निश्चित। तो ये हमारे वर्ड जो है आप लोगों के जो सामने है ये थे। तो डेड जो है वो क्या हो गया, ऑब्सोलेट, एक्सटिंक्ट, ठीक है, और लाइफलेस, ठीक है। डिटरमाइन, फिक्स, फाइनलाइज, सेटल, डिसाइड, ये सिनोनिम्स हो गए। मतलब क्या हो गए, ये जो वर्ड दिए डिटरमाइन, फिक्स, फाइनलाइज, सेटल, डिसाइड, ये इनका जो हिंदी अर्थ में आपको अगर बताना चाहूँ तो ये क्या कहलाते हैं, तय करना। कोई चीज तय करना ही हमारी क्या होती है, ये सारे वर्ड होते हैं। डिटरमाइन, फिक्स, फाइनलाइज, मतलब तय कर दी कोई चीज। डन यहाँ तक बच्चा? कोई बच्चा ऐसा जिसे कोई दिक्कत हो बताना। अब हम चल रहे हैं अपने आगे नेक्स्ट वर्ड पे। कितने और हैं इसके बाद, 2-3 अभी हैं और है। थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी, थोड़ा परेशान नहीं होना, ठीक है। कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, कन्विक्ट, प्लेंटीफुल ये हो चुका है शायद, करप्ट वाला भी हो चुका है, कल्टीवेटेड, कल्टीवेट ये भी हो गया, डेड भी हो गया। अब है डीड, DEED। डीड क्या होता है, अब आपको इसका बताना है। डीड क्या होता है, DEED। डीड क्या होता है, मतलब कोई कार्य जो होता है, वर्क जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, डीड कहलाता है। या फिर इसे बोल सकते हो एक्ट, ACT, एक्ट, ठीक है। ये तो इसके मैंने क्या बताया ये। और उसके बाद मैं आपको ऑप्शन और बताऊंगा, एक्ट या फिर एक्शन, ACTION, एक्शन। वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो आप लोगों से सब्सक्राइब से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। या फिर इसे बोल सकते हो अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना बच्चा, तो वो आप बताना वीडियो में कोई दिक्कत लग रही हो। एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट। डन यहाँ तक ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे क्या दिया, डिफीट। डिफीट मतलब क्या होता है, कोई हार होती है। क्या होती है, डिफीट मतलब क्या होता है, हार होती है। डिफीट क्या होती है, हार होती है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिफीट का, सबड्यू हो जाएगा सिनोनिम। और ओवरथ्रो, ये भी क्या होता है, हार होती है। क्या होती है, हारना होता है, ठीक है। या फिर उसे बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेट, FRUS, एक मिनट यार, एक मिनट रुको, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ उसे। फ्रस्ट्रेट को FRUSTRATE, फ्रस्ट्रेट, ठीक है। तो ये तो इसके सिनोनिम हो गए, डिफीट, सबड्यू, ओवरथ्रो, फ्रस्ट्रेट, ठीक है। डीड, एक्ट, एक्शन होता है। वर्क, अचीवमेंट, एक्सप्लॉइट होता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो हमारा जो डीड का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। अब हम चल रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया पोस्टपोन। अच्छा देखो ये दिए हमें, पोस्टपोन होता है कोई चीज आगे के लिए टाल देना होता है, ठीक है। मतलब कोई कार्य जल्दी होना होता है लेकिन उसे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है। पोस्टपोन मतलब लेट भी हो सकता है, कोई चीज को डिले करना होता है, ठीक है। DELAY, डिले, ठीक है। पोस्टपोन डिले हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताना आप, ठीक है। पोस्टपोन वाला ये हो गया। अब क्या दिया आगे वर्ड हमें दिया सॉरो। सॉरो जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सॉरो जो है हमें वो दुख के लिए किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो डिजेक्शन, DEJECTION, डिजेक्शन भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। डिजेक्शन भी क्या होता है हमारा, कोई मतलब दुख प्रकट हम जब करते हैं, सॉरो मतलब दुख प्रकट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉरो कहलाता है। डिजेक्शन हो गया। फिर ग्रीफ भी हो गया, तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, ये क्या है इसके सिनोनिम हो गए। डिजेक्शन भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। डिजेक्शन इसका सिनोनिम हो गया। और क्या इसका हो सकता है, डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी, DESPONDENCY, डेस्पोंडेंसी भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पोस्टपोन का डिले हो जाएगा। पोस्टपोन का क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। पोस्टपोन का क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्टपोन क्या होता है, मतलब किसी चीज को टालना जो होता है वो बोलते हैं। या फिर उसे बोल सकते हैं सस्पेंड, किसी चीज को सस्पेंड कर देते हैं किसी, तो क्या करते हैं, वो डिले करते हैं कोई काम में, ठीक है।
तो सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, या फिर स्टे मतलब जहां रुके हैं वहीं पे रुक गए हैं, तो वो भी क्या है, डिले ही करना है, स्टे। डन यहाँ तक बच्चा, समझ में आया यहाँ तक? तो पोस्टपोन का हमने क्या पढ़ा है, डिले हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जिसे ना समझ में अब आगे आ रहा है डिलीवरेट। वर्ड क्या है, डिलीवरेट। डिलीवरेट क्या होता है, मतलब कोई चीज जो विचारों से भरी होती है, विचारपूर्ण होती है, वो क्या कहलाती है, विचार, डिलीवरेट कहलाता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हमें बताना है, डिलीवरेट का क्या हो जाएगा। तो डिलीवरेट होता है मतलब कूल। डिलीवरेट क्या होता है, कूल बोल सकते हो डिलीवरेट को, या फिर बोल सकते हो इंटेंशनल, INTEN, इंटेंशनल, इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल। डन यहाँ तक। तो हमारा डिलीवरेट का तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए कूल मिल ही गया, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया हमें डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब होता है आनंदपूर्ण, मतलब खुशी जो होती है, ठीक है। तो इसे डिलाइटफुल, चार्मिंग, इंजॉयबल, ये भी क्या होते हैं, आनंद के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आनंदपूर्ण जीवन के लिए। या फिर इसे बोल सकते हैं जैसे मैरी, मतलब शादी हो जाए तो आप क्या होते हो, बहुत ज्यादा खुश होते हो। वो MARY होती है, लेकिन खुशी तो आपकी यही है कि शादी हो जाए, ठीक है। प्लीजिंग हो जाएगा, इसका सिनोनिम PLEASING, प्लीजिंग भी क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगी। समझ में आया? डिलाइटफुल, चार्मिंग, इंजॉयबल, ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा जिसे प्रॉब्लम हुई हो, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो डिलीवरेट का क्या हो गया, कूल या फिर इंटेंशनल, ठीक है। डिलीवरेट, कूल, इंटेंशनल, ठीक है, आनंदपूर्ण। अब डिलाइटफुल, चार्मिंग, ये क्या होता है, ये खुशी के लिए होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डिलीवरेट मतलब विचारपूर्ण जो होता है। डन यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हमें, रैक, WRECK। रैक जो होती है वो हमें बताना है क्या होता है इसका अर्थ, WRECK, रैक। रैक मतलब होता है कोई चीज नष्ट करना होता है, या फिर उसे बोल सकते हो आप लोग डिमोलिश। कोई चीज नष्ट करना होता है वो क्या होता है, हमारी रैक कहलाती है। या फिर उसे बोल सकते हो डिमोलिश, बोल सकते हो DEMOLISH, डिमोलिश बोल सकते हो। या फिर इसे बोल सकते हो डेस्ट्रॉय, DESTROY, डेस्ट्रॉय। डन यहाँ तक? अच्छा, समझ में आ रहे हैं ना? तो रैक, डिमोलिश, डेस्ट्रॉय या फिर रूइन, ये क्या होते हैं, हमारे सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया है डिनाउंस, DNOUNS। डिनाउंस क्या होता है, किसी चीज की निंदा करना, वो क्या होती है, डिनाउंस। या फिर उसे बोल सकते हो कर्स या फिर एक्यूज, कर्स या फिर एक्यूज। या फिर उसे बोल सकते हो सेंस्योर, SENSURE, सेंस्योर। या फिर उसे बोल सकते हो क्रिटिसाइज, CRITICISE। क्रिटिसाइज भी क्या होता है, किसी की निंदा करना होता है। क्रिटिसाइज करना भी क्या होता है, किसी की निंदा करना होता है। या फिर एक वर्ड होता है कंडेम्ड, CONDEMN, कंडेम्ड, ये भी क्या होता है, निंदा करना। समझ में आया? डिनाउंस, कर्स, एक्यूज, सेंस्योर, क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, ये हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। डन बच्चा यहाँ तक। अब आगे वर्ड जो दिया हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड है हमारा, कॉन्ट्राडिक्ट। ये देखो वीडियो समाप्त होने जा रही है, तो जो भी बच्चों ने अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और एक प्यारा सा मैं आपसे एक कमेंट बस मांगता हूँ लास्ट में, कि आप ना कमेंट जरूर किया करिए। उससे क्या होता है, मेरा एक हौसला बढ़ता है, मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ। और एक इसका फिक्स टाइम है, 6 AM पे आपको ये वीडियो डेली मिल जाया करेगी। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा, या मतलब जब भी कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी तो वो शायद उस दिन लेट मिले ना, तो आपको 6 AM पे आपको ये अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव हो जाया करेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो अब मैं कर रहा हूँ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है इसका, हमें वो मतलब किसी को मना कर देना होता है, वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है। या फिर इसे बोल सकते हो डिनाई भी बोल सकते हो, DENY। कॉन्ट्राडिक्ट क्या क्या कहलाता है हमारा, डिनाई कहलाता है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या कहलाता है हमारा, डिलाई कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी चीज से मना कर देना होता है। या फिर उसे बोल सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं, REJECT, रिजेक्ट, मतलब निंदा करते हैं उसको, मतलब मना कर दिए कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। या फिर इसे बोल सकते हैं रिफ्यूज। क्या बोल सकते हो, रिफ्यूज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, रिजेक्ट और रिफ्यूज। और इसका और लिखना चाहें तो अब लिख ले रहे हैं अपोज, OPPOSE, अपोज भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। लिखते जाना कितने कितने मैं वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, OPPOSE। या फिर इसे बोल सकते हो डिसऑन, DISOWN, डिसऑन भी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, समझ में आया? अब क्या है, कोई चीज दिखावा करना, तो शो, डेस्क्राइब, पोर्ट्रे।
सो डेस्क्राइब पोल्ट्री क्या होता है, मतलब दिखावा करना होता है, कोई चीज दिखावा कर रहे हैं तो वो क्या है, पोल्ट्री है। या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं हम इस चीज को, डेस्पिक्ट और बोल सकते हैं इसे, मतलब DESPICT, मतलब किसी चीज का वर्णन करना ही क्या होता है, डेस्पिक्ट कहलाता है, DESPICT, डेस्पिक्ट, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो पोल्ट्री, तो मैंने लिख ही लिया है, ठीक है। एक्सहिबिट, एग्जिबिट, एग्जिबिट EXHIBIT, एग्जिबिट क्या होता है, वर्णन करना होता है, ठीक है। तो ये तो वर्णन करना हो गया, सो डेस्क्राइब पोल्ट्री, डेस्पिसिट, एक्सहिबिट, मतलब देखो एक एक वर्ड के चार चार पांच पांच जो है वो हम क्या कर रहे हैं, 4 से 5 सिनोनिम्स लिख रहे हैं। इसके देखो कितने, 1 2 3 4 5, मतलब 6 6 5 5 सिनोनिम्स करके इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सिनोनिम्स की एक सीरीज है जो 10 वीडियो ज्यादा से ज्यादा चलेंगी या 12, उसमें मैं पढ़ लूंगा, फिर उसके बाद करूंगा इडियम्स, फिर वन वर्ड, फिर ऐसे करके ना, ऐसे करके जो और वो मिस स्पेल्ड वर्ड जो है मीनिंग वगैरह वो पढ़ेंगे। तो ऐसे करके फिर क्या करेंगे हम, मिक्स करेंगे, मतलब 1 महीने तक तो मेरी ये चलेगी, फिर उसके बाद मैं मिक्स लेके चलूंगा ना, ठीक है। तो डेस्पिक्ट, एग्जिबिट, सो डेस्क्राइब पोल्ट्री क्या था हमारा, वर्णन करना था, क्या था, वर्णन करना था। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब ना मैं एक फास्ट रिवीजन कर ले रहा हूँ जितने भी मैंने अभी तक किए हैं उन सबका फास्ट रिवीजन, ठीक है। क्या था, सबसे पहले वर्ड था इनॉर्मस, इनॉर्मस का क्या हो गया था, ह्यूज हो गया था, इनॉर्मस मतलब बड़ा, ठीक है। फिर आगे वर्ड क्या दिया है, एंगेज्ड, एंगेज्ड क्या होता है, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा जो जिसमें बिजी रहता है, ठीक है, तो एंगेज्ड कहलाता है, वो क्या है, एंगेज्ड है, ठीक है। फिर है विर्चुअस, VRITUOUS, विर्चुअस क्या होता है, पवित्र होता है, जिसे क्या बोलते हो, प्योर बोलते हो आप लोग। फिर है डिस्गाइज, DISIGUS, ऐसी डिस्गाइज मतलब किसी को हाइड करना, जो क्या कहलाता है, डिस्गाइज कहलाता है। फिर आगे दिया एडमिट, एडमिट मतलब किसी को स्वीकार करना, या फिर कन्फेस उसे बोला जा सकता है, ठीक है। फिर एक वर्ड दिया ट्रिम्फ, ट्रिम्फ होता है विजय, ठीक है, तो विजय को वैनक्विश बोल सकते हो, विन बोल सकते हो, विक्ट्री बोल सकते हो। रिलीफ होता है, रिलीफ होता है मतलब कोई कंफर्ट जोन में होता है, वो क्या होता है, हमारा रिलीफ कहलाता है। फिर आगे दिया कन्विक्ट, कन्विक्ट जो होता है हमारा क्या होता है, दोषी होता है, उसे बोल सकते हैं कैप्टिव बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हो, कैप्टिव। आगे बढ़ दिया करप्ट, करप्ट मतलब क्या होता है, जो भ्रष्ट होता है, तो उसका हमें इसमें दिया नहीं हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। आगे दिया कल्टीवेट, कल कल्टीवेट क्या होता है, कल्टी मतलब किसी चीज को डेवलप करना होता है, ठीक है, कल्टीवेट क्या है, डेवलप करना। फिर दिया है डेड, डेड मतलब लाइफलेस है जो, वो क्या होता है, डेड। फिर दिया है डीड, डीड वाली डीड क्या होता है, वर्क होता है, डन। आगे दिया पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब किसी चीज में देरी करना, डिले करना, वो क्या होता है हमारा पोस्टपोन। फिर दिया डिलिबरेट, डिलिबरेट होता है, एक मिनट, एक मिनट, डिलिबरेट क्या होता है, जानबूझकर, वो मतलब जो विचारपूर्ण हो, कूल, ठीक है। आगे बढ़ दिया रैक, WRECK, रैक क्या कहलाता है हमारा, रैक मतलब कोई चीज डिस्ट्रॉय करना या फिर रुइन करना, ठीक है। आगे बढ़ क्या दिया हमें, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे यार, आगे दिया कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट क्या कहलाता है, कॉन्ट्राडिक्ट क्या कहलाता है बताओ आप? अभी मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्ट क्या था, डेस्क्राइब करना, पोर्ट्रे, सो ये तो दिखावा करना है, तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी चीज को मना कर देना, क्या कहलाता है, कॉन्ट्राडिक्ट कहलाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक फास्ट रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चन भी मैंने कर लिए और वो कर लिया, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे मैनपुरी से हैं, मैनपुरी यूपी में पड़ता है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए आप, ठीक है, 8755926704, आप इस पे मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ आना है, कैसे पढ़ना है। ऑफलाइन में आपको मिनिमम फीस में, जहां आप मैनपुरी में 4-4 5-5 हज़ार टीचर ले रहे हैं, मैं उससे कम में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा इंग्लिश का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट, बस यही तो मेरी एक फीस है कि कमेंट आप करें, तो वो मेरी एक हौसला बढ़ता है। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। अभी अपना चैनल छोटा है, तो आप क्या, किसी का भी फोन मिले तो आप सर्च करके UCC विद हिमांशु चौहान, और उस पे उसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, डन। यहाँ पे तो हम ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कल 6 बजे आप लोग रेडी रहना इस चीज को लेके, ठीक।